जय माँ संतोषी भक्तगणों। आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत की कथा, संतोषी माता की व्रत कथा। सबसे पहले आपको सुनाएंगे इस व्रत की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय ऐसे जय जयकार मुँह से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ से गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ जल गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरा कटोरा रखें तथा कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी या क्यारी में डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता का व्रत करें। गुड़ घर में ही हो तो भी लें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन इस व्रत को करें। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 7 पुत्रों में 6 पुत्र कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती, उनको भोजन कराती और बाद में जो बचता वह 7वें को दे देती। परंतु वह भोला था, मन में कुछ भी विचार न करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, इसीलिए तो सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ मानूंगा नहीं। उसकी पत्नी बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगी, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उससे जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमरी न बिसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और परदेश को चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ उसको नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब सोच में पड़ गए, यह तो बहुत ही होशियार बन गया। साहूकार ने भी काम देखकर 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 बरस में नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनते हैं। सास ससुर उसे दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर में रोटियों के आटे से जो भूसी बचती उसकी रोटियां बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम
अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह तो संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, सुख में जीवन होता है। यह सुनकर बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? लोगों ने बताया, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ माँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे का क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, वह तो इसे स्वप्न में भी कभी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता उसके पति के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है क्या? नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, तब देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे बहुत जल्दी उठा, नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख खुश हो गया, मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निबट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, बेटी, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियाँ ले, 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन बोली, बहुत अच्छा माँ, कहकर प्रसन्न हो वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देख उसकी इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बना खा पीकर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का बोझ गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिरा, जोर से 3 आवाज़ें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए
जब से तू गया है गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी हो वही कर, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने चाबी का गुच्छा ले तीसरी मंजिल में जा ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। फिर अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया। परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, तो पैसे ही दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, इसलिए राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब पता चल जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माँ बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, ना ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, अब मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा ही होगा। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, नहीं माँ, अब भूल नहीं होएगी। ये बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जब पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर की तरफ चल दी। राह में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा हुई और उसे 9वें मास चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वे अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं क्यों ना इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। दहलीज पर पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर दरवाजी खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, ऐसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ ली और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माँ जगत जननी संतोषी माँ, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े और सुने इस कहानी को, उसके सभी मनोरथ माँ संतोषी पूरे करे। बोलो संतोषी माता की जय। श्री संतोषी माता की आरती।
जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। सुंदर चीर तुम्हारी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष किया, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दिया। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जाने तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर उर आनंद आयो। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, बोलो संतोषी माता की जय। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी हमारी आज संतोषी माता की व्रत कथा, पूजन विधि और आरती समेत। जब भी आप माँ संतोषी का व्रत करें, इस कथा को अवश्य ही श्रवण करें। माँ संतोषी जगत जननी आपके सभी कष्ट निवारे, हर दुखड़े दूर करे। बोलो संतोषी माता की जय।